एक लड़का था, वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को ठीक ठाक घर था। गरीबी के कारण उसने पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे हो गए और बाद में वह काफी धनी भी हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़की को इस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही और कुछ देर बाद वहां से चली गई। कई दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के ही घर काम के तलाश में आई थी। लड़के के मैनेजर ने उस लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब ये लड़की इस लड़के को इसके घर में मिली तो वह लड़का उसे अचानक अपने सामने देखकर कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि शायद यह लड़का गूंगा है। धीरे धीरे लड़का भी जान गया कि यह लड़की उसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही यह लड़की भी समझ गई कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। लड़के ने पूरे स्टाफ को बोल दिया कि इस लड़की के सामने कोई उसका राज न खोले। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। अब लड़की का प्रेम हद पार करने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर उस लड़के की पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को उससे प्रेम हो गया है। लड़का भी उस लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठा दिखावा किया था। अब वह दिन रात इस कारण परेशान रहने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के का इलाज करवाने को कहती तो वह मना कर देता। एक दिन सुबह लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब उस हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। लड़के ने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की थी। इसके साथ ही डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम कर रही हो उस पूरे घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब मैं इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए एक काम करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे घर के मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और लड़का अब दोबारा बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त खो बैठा। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त वापस न आ सकी। यदि प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। दोस्तों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।